देखो सबसे पहले निकालना, सेंटर वैल्यू निकालना है। क्या होगा, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग, क्या होगा आपके 1 3, ऐसे इन दोनों जोड़ो, क्या होता है आधा कितना होता है 13। ऐसे लगातार आप सबको जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। फिर देखो अंतर कितना, 2 अंतर है तो 2 जोड़ते रहो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। अब हम याद करेंगे fi xi, मतलब दोनों को गुणा करो और यहाँ लिखो कितना होता है 1 6 5 35 गुणा करो 54, कितना होता है 11 गुना 22 और ये हो गए आपके 39। जोड़ कितनी होती है 162। सबसे पहले विधि में सूत्र क्या लगेगा आपके, इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाना है। fi xi की जोड़ में भाग लगाएंगे fi का, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। इसकी जोड़ तो हुई है आपके 162 और इसकी जोड़ हुई है आपके 20। ये होगा आपके भाग को 0 हट गया, यहाँ पॉइंट लग गया, 8 दूनी 16 2 दूनी 2 कितने बार आपके एक बार। अब यहाँ पर मैथड दूसरा मैथड कौन सा है आपके, कल्पित माध्य विधि। मतलब विधि कौन सी है आपके, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है, किसी एक को अनुमानित अपनी तरफ से मानना है कोई भी। जैसे कि किसको मानेंगे, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सेंटर वैल्यू ज्ञात करेंगे x, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग। 100 120 कितना होता है 220, 220 का आधा 110। यहाँ पे इन दोनों बीच में देखो ये 10 है, ये 11 है और ये कितना हो गया 12, फिर 12 13 और 14, यहाँ क्या आएगा 0। अंतर कितना लगातार 20 का, तो 20 जोड़ते रहो 150 170 190। अब ये अगर इससे गुणा कर लोगे तो हो जाएगी पहली विधि। अब हम क्या करेंगे, हम डी ज्ञात करेंगे दूसरी विधि से। सूत्र क्या करने का, xi माइनस a। किसी a को हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम किसको किया हमने, 150 को। जिसको किया उसके सामने क्या लिखना है 0, बाकी में क्या लिखेंगे पाड़ा लिखेंगे, जो अंतर है उसका पाड़ा लिखना है। अंतर कितना है 20 का अंतर है तो 20 का पाड़ा लिखो, तो 20 से कम 20 दूनी 40, यहाँ भी प्लस का 20 प्लस का 40। अब कर देंगे हम fi di, ये रहा fi ये रहा d, दोनों गुणा करो 12 इंटू 4 48 0, 14 इंटू 2 कितने होते हैं 28 माइनस 0, 6 दूनी 12 120 प्लस का ये होता है आपके 400। प्लस का अलग जोड़ो और माइनस का अलग जोड़ो। प्लस का तो होता है आपके 520 और माइनस का जोड़ना है तो हो गया आपके 600 760। ज्यादा कौन से है माइनस के, घटाओ 0 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, वो 40 किसका आ गया आपके माइनस। अब हम याद करेंगे समांतर माध्य। यहाँ लगाया था सिग्मा fi xi, यहाँ क्या है आपके di है, तो सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। यही सूत्र यहाँ लगाना है। फर्क यहाँ x गुणा किया था x लगाया, या di है तो di। xi लगाने के लिए हमने किसी को घटाने की आवश्यकता नहीं थी। अब di ज्ञात करने के लिए हमने क्या घटाया था, a को माइनस किया था, अब क्या कर दो a को ऐड कर लो। a कितना है, किसको माना है हमने 150 को। fi di कितना आया माइनस का 240 बटा fi ये कितना है 50, 12 14 26 8 34 और 16 हो गए 50। ये 0 से 0 कैंसिल, 150 प्लस माइनस माइनस 5 का भाग दो, डबल कर दो, 24 डबल कितना होता है 4.8, 520 पॉइंट लग जाएगा, फिर पीछे हो गया 40 तो हो गया 40, 5 आटा 40। घटाओ क्योंकि यह माइनस में है तो घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 145.2, माइनस करने पर ये आता है 145.2। या 4 देर का है, आगे कोई भी संख्या हो पॉइंट के बाद में उसको 5 मान लो। 150 में 5 के पीछे कितने बचे आपके 145, 10 प्लस 8 के पीछे कितने बचे आपके 2, ऐसे कर सकते हो। अब ये वाला तीसरी विधि वो है आपके पद विचलन विधि, या पग विचलन कह सकते हो, स्टेप डेविएशन। स्टेप मतलब पग विचलन। इसमें क्या होगा देखो आपके
सबसे पहले वही सेंटर वैल्यू एक्स आई याद करना है। सेंटर वैल्यू मतलब दोनों का मिड वैल्यू 65 और 68 दोनों को जोड़ो और आधा करो। यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों बनते कितना बताओ? 3 का अंतर, 3 का आधा 1.5। सब में इधर वाले में 1.5 जोड़ो या उधर वाले में 1.5 घटाओ, एक ही बात है। 65 में जोड़ो 1.5 कितना होते हैं? 67.5 या 68 में से घटा दो 1.5, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। दोनों अंतर कितना है? 3 का अंतर है, 3 का आधा करो तो कितना होता है? 1.5। यहाँ भी कर सकते हो, दोनों अंतर कितना है? 20 का आधा करो कितना होता है? 10। इन सब में 10 जोड़ लो, 100 प्लस 10 120 प्लस 10। तो कई तरीके हैं, लेकिन हमें लाना है मिड वैल्यू लाना है। या दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। 65 और 68 ये दोनों कितने होते हैं आपके? 133 होते हैं। 133 का आधा 67.5। अब अंतर कितना बताओ? लगातार 3 का अंतर है, तो क्या करेंगे? 66 और 3 69 और 3 72 और 3 75 और 3 78 और 3 81 और 3 84। ये देखो दोनों में इसमें 1.5 जुड़ा हुआ, ये हो गया 84.5। अब लेंगे हम यू आई। सूत्र क्या याद करने का? एक्स आई माइनस ए बटा एक्स। अब यहाँ अंतर कुछ भी हो, किसी ए को क्या मानना है आपको? ए मानना है। किसको मानेंगे? इसको ही मान लो 75.5 को। जिसको मानो उसके सामने क्या लिखना है आपको? 0 लिखना है। अब जब भी यू आई है तो आपको गिनती लिखनी है, ऊपर तो लिखनी है माइनस में और इधर लिखनी है आपको प्लस में। यहाँ -1 -2 -3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब आएगा आपके एफ आई यू आई। इसको इससे गुणा करना है। 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 एकम 3 0 7 एकम 7 4 दूनी 8 3 दूनी 6। कितना हो गया? 8 और 7 15 और 6 कितना हो गए? 21। तो हो गए प्लस के। 8 और 14 और 3 कितना हो गए? 17 हो गए माइनस के। पीछे कितने बच गए आपके? 4 बच गए। देखो सवाल अलग लगे तो उत्तर अलग लगाएंगे, और इसी सवाल को तीनों विधि से करोगे तो उत्तर आपके एक ही आएंगे। या क्वेश्चन अलग लगे हर एक उत्तर अलग लगाएंगे, और यही क्वेश्चन आज इसमें ले लो तो उत्तर जो उत्तर इसका आएगा वही उत्तर इसका ही आएगा। विधि कोई भी ले लो। समांतर माध्य का सूत्र क्या ज्ञात करने का? सिग्मा एफ आई। पहले लिया था एक्स आई, पहले लिया था डी आई, अब क्या लेंगे? यू आई। इसमें भी सिग्मा एफ आई तो यहाँ भी क्या आएगा? एफ आई। अब यहाँ तो हमने ए नहीं घटाया था तो नहीं लिखा, या ए घटाया था वापस जोड़ दिया। वहाँ ए घटाया हुआ है तो ए जोड़ देंगे। एच का भाग दिया हुआ क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। जो सूत्र है इस सूत्र से ही ये संख्या निकलती है, वरना निकलेगी नहीं। आपको ये 2 निकालना है, प्लस का 2 क्या करेंगे? एक्स सूत्र ये एक्स आई कितना है बताओ? 81.5 माइनस ए एक्स को माना मैंने 75.5 को। फिर एच अंतर कितना दे रखा है आपके? अंतर कितना दे रखा है? 3 का 81.5 में से 75.5 पीछे बचे 6 में 3 का भाग कितने बार आता है? 2 बार। ऐसा 2 आया हुआ है सबके सब। तो हमें केवल यही आएंगे। आप चाहे निकाल के देखो या सीधा लिख दो 1 2 3 माइनस का और 1 2 3 प्लस का। और कौन निकाले तो सीधा एकदम गिनती लिखनी है आपको। ए कितना माना? किसको माना? 75.5 को। प्लस एफ आई यू आई 4 एफ आई 30। अंतर कितना सब में? 3 का अंतर। 3 का भाग तो कितना बार जाएगा? 10 बार। 0 से ये पॉइंट लगते हैं। कितना हो गया बताओ? 75.5 प्लस 0.4 ये हो गए आपके 75.9।